मेरे चैनल एजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड की डेफिनेशन, सीड की डेफिनेशन सीड की डेफिनेशन उत्तम बीज के गुण व बीज की श्रेणियाँ। उत्तम बीज के गुण व बीज की श्रेणियाँ। अभी ये डेफिनेशन जाते हैं सीड की देखने के लिए। दो डेफिनेशन होती है, एक तो वानस्पतिक आधार पर, वानस्पतिक आधार पर, एक वानस्पतिक आधार पर, एक अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी, अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी, अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के हिसाब से तो वनस्पति की कृषि विज्ञान के तहत परिभाषा है। और जैसे वनस्पति के आधार पर देखें तो हमारी भी फंडामेंटल, जैसे हम किसी को बोल दें कि वो पेड़ था वहाँ पे, उसकी टहनी टूट के नीचे गिर गई और नया पौधा हो गया, इस हिसाब से वनस्पति परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन एग्रोनॉमी के हिसाब से जो परिभाषा होती है वो प्रमाणित परिभाषा होती है। कृषि विज्ञान के संस्थापक, कृषि विज्ञान के संस्थापक होते हैं, उन परिभाषाओं को वो प्रमोट करते हैं। ऐसे मुंह बोली परिभाषा नहीं बना सकते। तो मैं वानस्पतिक परिभाषा के बारे में आपके सामने जिक्र करूँगा। वानस्पतिक परिभाषा, वानस्पतिक परिभाषा, वानस्पतिक परिभाषा तो मैं बता दूं। वानस्पतिक परिभाषा जैसे कोई ही पौधे का कोई भाग है, जैसे तना, जड़, पत्ती हो गया, वो नीचे गिर जाता है तो उसे अनुकूल वातावरण मिलता है। अनुकूल वातावरण मिलने के अनुसार वो क्लाइमेट में अनुकूल हो जाता है। और अनुकूल का मतलब हो जाए कि जो पौधा वातावरण के कूल हो। यानी वातावरण के कूल कैसे हो सकता है? किसी के साथ लड़ाई करके तो हो नहीं सकता। अगर देखो दो परिवार है, वो आपस में मेल जोल के चलेंगे तभी तो बच सकेंगे। अगर आपस में लड़ाई होगी तो वो वातावरण उनका अनुकूल तो होगा ही नहीं। तो वानस्पतिक परिभाषा आमतौर पर ऐसे कह सकते हैं किसी पौधे का कोई भी भाग, जैसे तना, जड़ या पत्ती, जो नया पौधा तैयार कर सकता है, बीज कहलाता है। ये परिभाषा तो वानस्पतिक परिभाषा होगी। अब इसकी परिभाषा एग्रोनॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी के हिसाब से, तो एग्रोनॉमी के हिसाब से इसकी परिभाषा है कि पुष्प का कोई परिपक्व बीजांड, पुष्प का कोई परिपक्व बीजांड जिसमें सूक्ष्म भ्रूण, एक तो सूक्ष्म भ्रूण, एक भ्रूण कोश है, एक तो सूक्ष्म भ्रूण, एक भ्रूण कोश तथा सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, बीज कहलाता है। वानस्पतिक के हिसाब से इसकी परिभाषा ऐसी है कि पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसमें सूक्ष्म भ्रूण कोश तथा सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसे बीज कहते हैं, उसे बीज कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा ऐसे बता सकते हैं, पुष्प का परिपक्व बीजांड, पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसमें सूक्ष्म भ्रूणकोश, सूक्ष्म भ्रूण, एक तो उसके अंदर सूक्ष्म भ्रूण होना चाहिए, एक भ्रूण कोश होना चाहिए, भ्रूण कोश। पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसमें सूक्ष्म भ्रूण कोश तथा सुरक्षात्मक आवरण, तथा सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता हो, उसे बीज कहते हैं। सीधे तौर पे बता दूं कि वानस्पतिक परिभाषा के हिसाब से तो फंडामेंटल के हिसाब से इसे बोल सकते हैं कि किसी भी पौधे का जड़, तना, पत्ती नीचे गिरकर अगर वातावरण के अनुकूल हो जाए या नया पौधा तैयार कर दे, उसे बीज कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी, पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसमें सूक्ष्म भ्रूण कोश तथा सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसे बीज कहते हैं। अब आपने सोचा होगा कि बीज ऐसे तो उगे नहीं गा, बीज के अंदर भी उत्तम गुण होना चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे बीज के उत्तम गुण। तो ये बीज के उत्तम गुण मैं मेरी अगली वीडियो में बना कर लेके आऊँगा।
और आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तकनीकी कमी के अभाव के कारण मैं कुछ वीडियो सही नहीं बना पाया, तो आपसे निवेदन कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।